नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जो हमें आज के इस दौर में भी हर प्रकार से उपचारों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से हमें लाभ दे रहा है। यानी बीमारियां नई नई उत्पन्न तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन उसको जड़ से ख़त्म करने के जो उपचार हैं वो आयुर्वेद में कई सौ वर्षों पहले ही लिखे जा चुके हैं। आयुर्वेद एक ग्रंथ है जिसका ज्ञान हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है, जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा यानी ऋषि मुनियों के द्वारा हुआ था। गहन अध्ययन के बाद ही आप तक हम तमाम ऐसे उपचारों को पहुंचाते हैं और आप में वो जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। और वो सब होगा तब जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर से मौजूद हैं गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से आप बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि जब भी कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें ताकि पूरी सजगता के साथ आप इस कार्यक्रम में बताए गए नुस्खों को लिख सकें और आपके जहन में वो उम्र भर बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में और एक नए विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सिर दर्द को लेकर। सिर में अचानक से भारीपन महसूस होने लगता है। व्यक्ति सुबह तो अपने काम के लिए निकला है, लेकिन निकलते ही क्या ऐसा होता है या कभी कभी रात को सोते हुए कभी भी ऐसा हो सकता है, सिर में भारीपन उत्पन्न हो जाता है और वो काफ़ी लंबे समय तक फिर चलता ही रहता है। बहुत जल्द उसका कोई उपचार ऐसा मिलता भी नहीं है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आखिर सिर भारी होने के सबसे बड़े मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? देखिए, सिर भारी होने का एक कारण, इसके अनेक कारण है जी। यदि आपके दिमाग के अंदर गैस रुक गई तो सिर दर्द भी होता है और भारीपन भी बहुत होता है, आंखें खोलने को मन नहीं करता। आपको चोट लग गई, वहाँ पे खून रुक गया, बहुत ज़्यादा भारीपन होता है और बहुत भयंकर दर्द होता है। आपके खान पान का परहेज नहीं है, जो मन में आया खा लिया। अब वो खाना आपका पचा नहीं, उसकी गैस बन के दिमाग में चढ़ गई, आपको भारीपन आएगा। परंतु इसमें भारीपन चाहे आपको किसी भी किस्म से आया है, जो अभी मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो नुस्खा आपको जैसे किसी को पानी में डूबते हुए तिनका देके उसके सहारे वो बाहर आ जाता है, ऐसे वो रोग समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए सौंठ, पीपल और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें तो ले ले आप 10-10 ग्राम, और 100 ग्राम इसमें गुड़ लेना। अब 130 ग्राम होगी चारों चीज़ें। इनको कूट के पीस के काले चने के दाने के बराबर छोटी छोटी गोलियां बना लें और गोलियों को इनको छाया में सुखाना, धूप में नहीं सुखाना। अब हर 3 घंटे बाद एक गोली चबाएं, ऊपर से ताज़ा पानी पी लें। हर 3 घंटे बाद इसको करेंगे तो 1 हफ्ते में आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराना भारीपन, सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा, भारीपन नहीं रहेगा। परंतु इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना कि दिन का खाना
10 बजे से पहले पहले खा लेना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना। इसका भी तरीका है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता एकदम पानी को चूस लेता है, ऐसे आपका खाना पचेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए आपको वज्र आसन बैठना अति आवश्यक है। वज्र आसन बैठने से खाना बड़ी जल्दी पच जाता है। उसके बाद आप 10 मिनट सैर करें, घूमें। उसके बाद 20 मिनट के लिए आप शवासन लेट जाएं। फिर 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट ले और 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट ले। उसके बाद आप उठ के जो भी कार्य करना करें, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अब रात्रि का खाना आप कोशिश करें कि दिन अस्त होने से पहले खा लें तो सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना, फिर आधा घंटा आपको सैर करनी है। आधे घंटे के बाद आपको 1.5 घंटा विश्राम करना है, चाहे उसमें धार्मिक किताबें पढ़ें, धार्मिक सीरियल देखें या परिवार से बात करें, जो भी आपके मन में आता हो करें। ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाए, सुबह 4 बजे उठें। 4 बजे उठ के आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। उसके बाद फ्रेश होके दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन व्रोण करना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। इस क्रिया के बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इस क्रिया को यदि आप कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आप लापरवाही करते हैं और खान पान पर ध्यान नहीं देते तो आपका रोग नहीं कटेगा। कौन सी चीज़ हमें माफ़ खाती, कौन सी नहीं आती, इसका भी मैं आपको एक घर में लेबॉर्ट्री का एक तरीका बताता हूँ। हमारे शरीर में भी लेबॉर्ट्री है। एक आदमी आपके पास होना चाहिए, तो यदि सूखी चीज़ है तो हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ले और दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दे और खड़े हो जाए और हाथ को टाइट रखना आपने। दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को दबाओ नीचे को। यदि उसको जोर लगा के हाथ नीचे आता है तो आप उस चीज़ को खाएं, आपको कोई रोग नहीं होगा। और यदि आपका हाथ नीचे गिर जाता है तो उस चीज़ के खाने से आपको नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। और यदि लिक्विड चीज़ है तो उसको गिलास में ले लो। अब उस गिलास को बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख लो और अपना दाएं हाथ फिर ऐसे। फिर दूसरे आदमी को कहे कि मेरे हाथ को नीचे दबाए। यदि उसको जोर लगाना पड़ता है, नीचे हाथ आता है तो आप उसको पीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु यदि नुकसान होगा तो आपका हाथ एकदम गिर जाएगा, उसको पीएंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अपनी लेबॉर्ट्री से टेस्ट भी कर लेना चाहिए। अब पानी जब भी आप पिए, हल्का गर्म पानी पिए। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज़्यादा। और पानी के अंदर यदि आप हमेशा लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं
तो ज़िंदगी में कभी आपको किसी डॉक्टर हकीम की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा उपचार आपके खान पान से हो जाएगा। जितने भी रोग हैं ये हमारे गलत खान पान की देन है, क्योंकि दिन का खाना आप खा रहे हैं 2:30-3 बजे और ठंडा खाना खा रहे हैं, रात्रि का खाना खा रहे हैं 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और पानी नहीं पीते खाना खाते समय। पानी पीते आप खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद बीमारी की जड़ें यहाँ से चलती हैं। जैसे हम बिल्डिंग बनाने के लिए चिनाई के लिए जो मसाला बनाते हैं उसमें पानी डालते हैं, फिर उससे चिनाई करते हैं तो चिनाई मजबूत होती है। ऐसे खाना खाते समय यदि हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहेंगे तो पाचन शक्ति तेज़ी से काम करती है, और खाया पिया ऐसे पचता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी को चूस लेता, ना तो ढेरी गिरती है न पानी को बाहर जाने देती है। यही काम हमारे लीवर का है। यदि उसको पानी पूरा मिल गया और लहसुन प्याज अदरक का पानी के अंदर असर है तो आपका खाना जो 4 या 6 घंटे में पचना था वो 2 घंटे में पच जाता है, और शरीर पे ऐसे चमक आती है जैसे गुलाब की कली पे ओस पड़ी होती है और सूरज की किरणें देके ओस मोतियों जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें रोगी को ना तो कागज पत्तर लाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यदि वो आने से पहले रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता है, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियाँ शरीर के अंदर पाई जाती हैं वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि यदि आदमी नियम से दवाई खाता है, परहेज करता है, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन उसको 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। और यहाँ की दवाई पूरी उम्र नहीं खानी पड़ती, यहाँ की दवाई उतनी देर खानी पड़ती जितनी देर रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद हो गई। मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं द्वारका सेक्टर 1 से आया हूँ। मेरे सर में मतलब नज़ला जमा हुआ था, मैं उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता था। मैंने एलोपैथिक में काफ़ी 15-16 साल इलाज कराया, मुझे इससे कोई आराम नहीं पड़ा। अब मैंने गुरुजी के यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करा है, मुझे 2 महीने होने को है और मुझे लगता है मुझे 50-60% आराम हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं गुरुजी के यहाँ से अभी 10-15 दिन और दवाई खाऊँगा तो मुझे पूरा 100% आराम लग जाएगा। मेरा नाम त्रिलोक चंद है, मैं करनाल से आया हूँ। तो मेरे को एलर्जी थी ये, तो इसके अंदर मैंने बहुत दवाई ली है। काफ़ी सोजिश भी रहती थी, मैं चल फिर भी नहीं सकता था। पहले शुरू में दाने निकलते थे और वहाँ से खारिश होके सफ़ेद सा पपड़ियाँ आ जाती थी। मैंने बाहर से भी, USA से भी और इंडिया से भी काफ़ी दवाई ली, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने गुरुजियाँ का TV के अंदर इंटरव्यू सुना तो मेरे को वहाँ से होया भाई मैंने यहाँ चेक करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ गुरुजियाँ ने मेरे को चेक किया तो मेरे को दवाई दी। पहली बार 15 दिन की दवाई दी तो मेरे को जोन सी बीमारी थी ये सारी बाहर आ निकली है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली गई। अब मैंने 2 बार दवाई खाई है 15 महीने की, महीने के अंदर मेरे को 70% आराम है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। पहला सवाल हम ले रहे हैं, मुनीश जी हैं हिमाचल प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल रखा है कि इनके बालों की जो हेयर लाइन होती है, यानी बाल जहाँ से शुरू होते हैं माथे से, वो धीरे धीरे पीछे होती जा रही है। इसका मतलब ये कि बाल आगे से कमज़ोर या कम होते जा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने उपचार पूछा है और कारण भी पूछा है। देखिए, बालों का गिरने का कारण मेन होता है नज़ला।
जब किसी के बालों की जड़ों में नज़ला जम जाए तो बाल ऐसे झड़ते जैसे हाथ से रेता सरकता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं होगा, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। और जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को खाते हैं, इस तेल की मालिश करते हैं तो जहाँ पे बाल आपके झड़ चुके हैं उससे आगे झड़ेंगे नहीं, और जो झड़ चुके हैं वो दोबारा नए सिरे से उसकी खेतरी उगना शुरू हो जाती है। परंतु इसके लिए आपको हर रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति जब करनी है तो दोनों हाथों के नाखून से नाखून और अंगूठा ऐसे रगड़ना है। फिर उसके बाद 15 मिनट भस्री का, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन ब्रोन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो भी रोग हैं वो सारे ऐसे समाप्त होंगे जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब इसमें विशेष ध्यान देना कि आप मंडियालों को छोलिया खाने का और चावल खाने का बहुत शौक़ है, और एक टाइम तो आप खाते हैं, तो इसमें चावलों से भी परहेज रखना पड़ेगा। छोलिया आप जितना मर्जी खाना चाहें खा सकते हैं, क्योंकि चावलों से वायु बढ़ता है, वायु से नज़ला बढ़ता है, नज़ला जब बढ़ेगा तो रोगों को निमंत्रण मिल जाता है। और यदि आप पानी हमेशा हल्का गर्म पीते हैं, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो भी आपके बालों में रोकथाम हो जाएगी। फिलहाल एक और दर्शक है हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार जी। वो हमारी बॉडी पर लाल लाल कलर के दाने निकल रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गई, और इसमें दर्द बहुत है। छोटे छोटे होता है उनका मुंह, और रेडनेस बहुत होती है, और इसमें दर्द बहुत है। कोई उपाय बताइए जी। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मेरी दवाई हर जगह मिल जाएगी, और मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा बाहर कहीं नहीं मिलती। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, और ये जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती है, इसमें केमिकल नहीं होता। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहती हैं तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगे, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप नियम से दवाई खाते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको अपनी बीमारी में कम से कम 10% आराम तो ज़रूर मिलेगा। जी, तो बिल्कुल ये रोग आपका बिल्कुल दूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक सवाल और है, हम वो भी ले लेते हैं। हेमकुंट जी हैं और इन्होंने अपना सवाल भेजा है लखनऊ से, और इन्होंने अपना सवाल में लिखा है कि गले में खराश पिछले 1 वर्ष से लगातार बनी हुई है, कभी कम हो जाती है और कभी ज़्यादा, लेकिन खराश हमेशा बनी रहती है। देखिए, जब सांस की नाड़ी के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें ना आप ठंडी चीज़ ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, ना गर्म चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। इससे खराश तो रहेगी और खांसी भी उठेगी। इसका उपचार यदि मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने लगूं तो मुझे कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए, इतना समय यहाँ होता नहीं। तो अच्छा यह है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए।
जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपकी खुराक में कम से कम 20 से 25% का आराम जरूर मिल जाएगा और 1 महीने में इस बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि मेरे पास जो दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनती है इसमें कोई केमिकल नहीं होता। बाकी जो आपको दवाइयाँ चाहे आयुर्वेद की मिले, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे नेचुरल चिकित्सा वालों की, चाहे एलोपैथी मिले, इनमें केमिकल होता है। केमिकल जो है सिर्फ रोग को दबाता है, रोग को काटता नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसकी दवाई मेरे आश्रम के अलावा कहीं नहीं मिलती और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं दूसरी फैक्ट्री से किसी दवाइयाँ बना के भी नहीं बेचता। और दर्शकों, इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं या आज के इस कार्यक्रम को आप दोबारा जो देखना चाहें कार्यक्रम को, तो आप देख सकते हैं संस्कृति टीवी पर। यानी हमारा यूट्यूब चैनल है संस्कृति टीवी, उस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप देख सकते हैं और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है आज के इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।